नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि सुबह 8:24 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र।
रात्रि 12:12 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 होने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 41 और 42 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन अपने सारे अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करता है। तो ये दो श्लोक में ये विशेषता है कि संसार में दूसरे मनुष्यों के साथ जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं स्वजनों के साथ, क्या वह भी व्यवहार हम भगवान के साथ कर सकते हैं? इसमें समानता नहीं हो सकती। तो ये अर्जुन यहाँ संकेत कर रहा है दो श्लोक में 41 और 42 कि मनुष्य दुर्व्यवहार करता है, उसके दो कारण होते हैं, अत्यंत स्नेह और अत्यंत प्रमाद। तो अर्जुन वही कह रहा है कि मैंने अत्यंत स्नेह और अत्यंत प्रमाद से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करवाता हूं। वो दुर्व्यवहार का कारण भी बता रहा है और कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्क्षमक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन भगवान से कहते कि हे परमेश्वर, तव इदम महिमानम अजानता, आपके ये विश्वरूप महिमा को, ईश्वरीय विश्वरूप प्रभाव को न जानते हुए, अनजाने में आप मेरे सखा है ऐसा मानकर, सहचर है, सखा है, मित्र है ऐसा मानकर, स्नेह से, प्रणयेन, अत्यंत स्नेह से और अत्यंत प्रमाद, विनय से रहित, अविनय पूर्वक, असावधानी से, लापरवाही से मैंने आपको पुकारा है, हे कृष्ण, हे कालू, हे काला, जय काना काला, जय भी कहा है, हे यादव तो स्वजन के रूप में भी पुकारा है, मामा के पुत्र स्वजन, और हे सखा, सखे के रूप में भी, और इस प्रकार जो भी प्रसभम उक्तम, जो कुछ भी बिना सोचे समझे, अविवेक पूर्वक, अत्यंत स्नेह पूर्वक, हठात, अनादर पूर्वक आपसे व्यवहार किया है, वार्तालाप किया है, आपके बारे में सोचा है, तो मन वचन कर्म से दुर्व्यवहार किया है, अनुवय अविनय किया है, अनादर किया, और हे अच्युत, जो मेरे द्वारा अब तक
अवहासार्थम, हंसी मजाक, परिहास, विनोद के लिए आपसे व्यवहार किया है। विहार, चलते वक्त, खेलते फिरते, क्रीड़ा, व्यायाम करते हुए दुर्व्यवहार किया है। सय्यासन, सोते समय भी। भोजनेशु, भोजन करते समय भी, पंगत में, भोजन के समय, एक अकेले में भी, और सभा में, परिवार में, मित्रों के संग में, स्वजनों के सामने, आमने सामने, तत्समक्षम, सभी असत्कृत। अभी वो महसूस की तो असत्कृत, अनादर पूर्वक, असत, अधर्म करने वाला, असत करने वाला व्यवहार, अपमानित करने वाला व्यवहार, अनादर करने वाला व्यवहार किया है, किया गया है। असी, किया गया है। तो ये जितना भी आज तक मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, अनादर किया है, तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामय, वो सारे अपराधों को, अप्रमेयम यानी आप अनंत प्रभाव वाले, अचिंत्य प्रभाव वाले, असीम, कहाँ एक परमाणु और कहाँ सूर्य, कहाँ चींटी और कहाँ ब्रह्मा जी, विराट विश्व रूप परमात्मा, कहाँ जीव और कहाँ परमेश्वर, आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, क्षामय। तो क्षमा याचना करता हूं नहीं कहा, करवाता, क्षामय। अनंत अपराध है ना, जिसकी कोई गिनती नहीं। और आप है करुणा सागर, दया सागर। जैसे माता आगे कहेगा कि जैसे माता पिता अपने शिशु के दुर्व्यवहार को सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, तो मेरे सारे व्यवहार क्षमा करने योग्य है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अर्जुन कहता है कि मैंने प्रमाद से किया है, या अनजाने में भी किया है, अजानता कहता है, जानबूझकर नहीं, अजानता, न जानते हुए, प्रमाद से और अत्यंत स्नेह से दुर्व्यवहार किया है। तो इस प्रकार ये मनुष्य संसार में हर क्षण परमेश्वर का अपराध कर रहा है, भगवान की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर रहा है, और अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करता है, वाणी बोलता है, विचार बोलता है। भगवान के विषय में भी, खासकर जो असुर लोग होते वो तो अत्यंत दुर्व्यवहार, अधर्मी है, असुर है। दूसरे धर्मात्मा है, वो भी दुर्व्यवहार कर, भगत लोग है, वो भी दुर्व्यवहार करते। उनको पता नहीं कि भगवान नारायण रूप में सर्वव्यापक उपस्थित है। तो सारे भेदभाव पूर्ण जितने भी व्यवहार है वो दुर्व्यवहार है। भाई नारायण सर्वत्र उपलब्ध है, उपस्थित है, सब नारायण।
सबको ओम नमो नारायण। जब तक भेदभाव है तब तक दुर्व्यवहार है। जब एकत्व भाव हो जाता है तो दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। एकत्व हो तभी भी दुर्व्यवहार होता है। जब वो सखा है, प्रेमी है, तो वहां प्रमाद से या अत्यंत स्नेह से होता है, अविनय पूर्वक। यदि विवेक हो तो नहीं होगा। विवेक नहीं है, अविनय पूर्वक ही मनुष्य दुर्व्यवहार करता है। तो अविवेक से प्रमाद भी था और स्नेह भी था। लेकिन किया क्या जाए, आप ही तो हमारे सर्वस्व है। इसलिए मैं विश्वरूप नारायण परमात्मा को अभी जाना। विश्वरूप दर्शन के बाद मैंने आपको जैसे है वैसे जाना और पहचाना। तो अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब और भी क्षमा याचना, एक क्षमा याचना ये आगे के श्लोक में और स्पष्ट करता है अर्जुन, विशेषणों से क्षमा याचना। तो वह व्यवहार में क्षमा मांगता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य विश्व पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः। कहता है आप इस चराचर जगत के पिता हैं। विश्वरूप के बाद मुझे पता चला। और सबसे बड़े हैं गरियान, सबसे बड़े, सबके गुरु है, जगत गुरु विश्व गुरु केवल आप है। कोई मनुष्य नहीं होता। और पूज्य, पूजनीय है, अप्रतिम प्रभाव। आपका प्रभाव जिसकी कोई सीमा नहीं, अप्रतिम, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है। तीनों लोक में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। तो आपसे अधिक कैसे हो सकता है? दूसरा कोई है ही नहीं आपके बराबरी का। तो आपसे अधिक ईश्वर का ईश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर ही तो सबके ईश्वर है। परमेश्वर का कोई परमेश्वर कैसे हो सकता है? केवल परमेश्वर ही सर्वोपरि है ना। दो परमेश्वर हो तो समस्या खड़ी हो जाए। एक सर्जन करेगा, दूसरा पालन करेगा, तीसरा संहार करेगा, तो विरोधाभास हो जाए, व्यवस्था नहीं बन पाए। दृष्टि संसार में सुव्यवस्था चलती है ना, अराजकता अव्यवस्था नहीं चलती। इसलिए ये कह रहा है पितासि लोकस्य चराचरस्य। यह सारे के सारे संसार को आप ही स्वयं सर्जन करते, सर्जनहार आपने किया है। पिंड ब्रह्मांड सबका सर्जन, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सबके सर्जन। सबको आपने सर्जन किया, सबके रूप में आप हैं।
सर्जन किया और सर्जक, सर्जक और सर्जन दोनों आप, और प्रलय के बाद सब आप में ही लीन होता है। तो प्रलय के बाद भी आप ही है, सर्जन के पहले भी आप है, सर्जन के रूप में भी आप। तो परमेश्वर आपने ही पंच महाभूत बनकर ये सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार की रचना की है। जो भी देख रहे हैं पंच महाभूतात्मक है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो सारा संसार इस पंच महाभूतों से बना है, और आप ही पंच महाभूत को बनाया है और बने हैं। इसीलिए आप ही सबके पिता है। बनाने वाले भी आप है, बनने वाले भी आप। जैसे पुत्र होता है, पुत्र को बनाने वाले का भी पिता होता है, पुत्र बनने वाला भी पिता है। पुत्र का ही प्रतिबिंब है, पुत्र का ही स्वरूप है। तो पिता पुत्र, तो पिता पुत्र बनता भी है और बनाता भी है, पुत्र को बनाता है। ऐसे ही भगवान सारी सृष्टि बनता भी है और बनाता। समस्त चैतन्यमय प्राणी है, उसके सब के परम पिता है। और जड़ विषय जगत के जो है उसके भी पिता है, यानी स्थावर जंगम जड़ चेतन जो भी है, पिता पालयिता, सर्जक, पालक। तो इसीलिए पंच महाभूतों से ही 10 इंद्रिया, अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपने बनाए और आपने चलाए भी है। बनना और बनाना सब आपके लिए सहज है। तो ये पंच महाभूतात्मक जो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में अंतकरण में प्रतिबिंब चैतन्य रूप में आप जीव भाव में उपस्थित रहते, अंतकरण को प्रकाशित करते हैं, और अंतकरण के प्रकाशन में इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। तो सारी इंद्रिया और अंतकरण आपके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, आपके चैतन्य प्रतिबिंब प्रकाश। इसीलिए आप सबके पिता है। जीव भाव का प्रतिबिंब चैतन्य, तो वह जीव जो है वो आपका ही प्रतिबिंब है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मनष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर। आगे भगवान कहेंगे 15 कि ये जीव जो है मेरा ही अंश है, लेकिन ये इंद्रिय और मन के द्वारा मोहित होकर मुझे भूल कर संसार की मोह माया में भटक रहा है। मनष्ठान इंद्रियाणी, ये मन और इंद्रिया उसे बहिर्मुख संसार की ओर ले जाती है और वो मुझे भूल जाता है। इसलिए भगवान उसके भी पिता है। जो भगवान को भूल गया है उसके भी पिता, भगवान को याद करते हैं उसके भी पिता। क्योंकि पंच महाभूत का पंचीकरण करके ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। दृश्य जगत जो भौतिक अध्यात्म दैव बना है उसमें भगवान ही है।
इसलिए समस्त देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पिंड ब्रह्मांड के आप ही पिता है, पालयिता है। पिता कहने के बाद कहा पूज्यस्य, आप पूज्य भी है। तो सबसे बड़े पिता आप हुए और गुरु रूप में पूज्य है। पूज्य होता है जो हमें दैवी स्वभाव का होता है, परमार्थ में लगाता है। संसार में देखा गया है कि पिता कई बार पूज्य नहीं होता, दैवी स्वभाव धार्मिक स्वभाव का नहीं होता, आसुरी स्वभाव वाला होता। जैसे भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, उसमें धर्म दैवी स्वभाव नहीं था। पिता तो था लेकिन राक्षस था, अपने पुत्र को ही मारने के लिए तत्पर हो गया। तो उसे सम्मान करता था भक्त प्रहलाद, पिता का, पिता है ना, लेकिन उसमें प्रहलाद में उनके प्रति पूज्य दृष्टि नहीं हो, और थी नहीं, वो मर गया तो भी उसके प्रति पूज्य दृष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो असुर था, धर्मी था। इसलिए संसार में भी देखा गया कि जो पिता अधर्मी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी है, उसके प्रति पुत्र का पूज्य भाव, पूज्य दृष्टि नहीं हो। परंतु यहाँ परमात्मा केवल पिता ही नहीं, परम पूजनीय भी है, गरियान। आज संसार में आप देखो तो बहुत सारे पिता है, हमारे देश में भी, लेकिन ज्यादातर 60, 70, 80% वो पिता केवल पिता ही है, बाटली पी के पड़ा रहता है, पिता है। शर्म आती है इनकी बात देखकर सुनकर, लेकिन उसका धंधा है, आएगा। यहाँ भी हम देखते हैं सब माताएं बेचारी काम करती है, 2 4 बच्चे हैं, वो पिता है बस। तो दुनिया में आजकल जो पिता है वो ऐसे शराब पीकर पीते पड़े, उनको कोई पितृत्व नाम की चीज ही नहीं। अब उसमें पूज्य भाव कहाँ से आएगा? न पत्नी को आएगा, न बच्चे को, न किसी को आएगा। तो जो पिता है उसमें पूज्य भाव होना आवश्यक है, लेकिन उसमें धर्म हो, परमार्थ हो, दैवी गुण हो, तब अपने आप पूज्य भाव आता। लोग कहते हैं आजकल लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर, तो माँ बाप में कुछ है धर्म कर्म तो इज्जत होगी ना, पूज्य हो। अब माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, उसका कारण उनका जो है कर्म है, अधर्म है, पाप है। तो केवल परमात्मा ही परम पूजनीय भी है, पिता भी है, गरियान गुरु हो। और कहते हैं सर्वश्रेष्ठ गुरुतर गुरु है, यानी जगत में जितने भी गुरु है, सारे गुरुओं का मूल आधार परम गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु केवल परमात्मा है। आजकल सब लोग अपनी उपाधि जोड़ते हैं, परम गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, अब तक नया भी है अंतरराष्ट्रीय गुरु, इंटरनेशनल गुरु। ये सब गुरु घंटाल लोग होते हैं, दुनिया को मूर्ख बनाते, मूर्खों को मूर्ख बनाते। वास्तव में गुरु, परम गुरु केवल परमात्मा ही है। हमारे पतंजलि ऋषि ने कहा कि
सपूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदात्, यानी परंपरा से पूर्व 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 में चले जाओ तो जो सबसे पहले ज्ञानदाता है वह ज्ञान देने वाला नारायण परमेश्वर है। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्य तम शंकराचार्य अस्मद गुरु। तो कहां से परंपरा से गुरु? पहले नारायण, फिर ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति ऋषि के पुत्र पराशर ऋषि, पराशर के पुत्र वेद व्यास, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव, सुखदेव के गुरु, सुखदेव के शिष्य गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के शिष्य शंकराचार्य, और शंकराचार्य के शिष्य परंपरा, हम सब जो है यहाँ। तो ये सारा जो पूर्वेशाम अपि पूर्व गुरु काले नानावच्छेदा, पूर्व पूर्व में चले जाओ परंपरा में, तो पहले सबसे पहले ज्ञानदाता, सबसे पहले ज्ञान देने वाले नारायण परमेश्वर ही है। दूसरे सारे जो आचार्य गुरु की अपेक्षा परंपरागत सारे जितने भी सबसे गुरुतर कहा, सबसे ऊपर, सबके गुरु कह दो ना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो सबके गुरु केवल कृष्ण है, यानी परमात्मा। क्योंकि संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान विज्ञान और पारमार्थिक, परा और अपरा दो विद्या है ना। ये आप लोग जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, ये अपरा विद्या, भौतिक, अध्यात्म और दैव। और परा विद्या है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत, उसे परा विद्या। और वेद को अपरा विद्या, जिसमें धर्म अर्थ काम सब है। तो विद्या, वो सारी विद्या आपसे ही प्रारंभ होती है, आपसे ही चलती है और आप में ही समाती है। परिवर्तन भी आपसे ही होता है। आजकल जो बदलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान, हाँ उसमें बदलेगा, भौतिक विज्ञान बदलेगा, अध्यात्म बदलेगा, दैवी बदल, लेकिन परमार्थ विद्या कभी नहीं बदलती है। इसीलिए परमात्मा आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। तीनों लोक में कहीं भी कभी भी कोई न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। अब आपके जैसा कोई नहीं है तो आपकी बराबरी कर सके, ऐसा तो तीनों लोक में कैसे हो सकता है? सबका जो ज्ञान है संसार में, भौतिक, अध्यात्म, दैव, वो कहाँ रहता है? बोले उसके अंतकरण में रहता है, मन बुद्धि में, उसके आश्रित। और अंतकरण जो है वो देश काल विषय से सीमित है। आपके अंतकरण मन बुद्धि की सीमा है, देश काल विषय में परिसीमित। और वो जो ज्ञान है आपका भौतिक अध्यात्म, वो भी देश काल विषय परिसीमित, परिच्छिन्न है, सीमित। इसीलिए सब का ज्ञान, भौतिक अध्यात्म ज्ञान, वो हमेशा देश काल विषय में सीमित ही रहेगा। आप उसे असीम नहीं कर सकते।
त्रिगुणात्मक मायामय संसार है ना। परंतु परमेश्वर है वो त्रिगुणी माया से परे, और वो परमेश्वर परमात्मा ही साक्षी रूप में सबको प्रकाशित करते हैं। इसलिए परमात्मा जब सबके साक्षी रूप में होने से परमात्मा को व्यष्टि समष्टि अंतकरण की अपेक्षा ही नहीं। अंतकरण तो उसे चाहिए जो देश काल विषय में परिच्छिन्न है, सीमित। इसीलिए आपके लिए न वर्तमान है, न भविष्य है, न भूत। आप न देश काल विषय में सीमित नहीं है, असम है, अनंत है। तो सारा संसार जो है वो देश काल और विषय में सीमित है, परिवर्तनशील है, विकारी है, बदलता है। लेकिन एक परमात्मा है जो असीम है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी। इसीलिए आप गुरुतर परम गुरु है सबके। इसीलिए जब आपके समान इस तीनों लोक में कोई नहीं, यहां तक कि नारायण परमेश्वर के समान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी समानता नहीं है, विषमता है। आप तो उनके भी गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी गुरु हैं। गुरुतर गुरु, परम गुरु, अप्यधिक कुतः। तो आपसे बढ़कर और कोई गुरु कौन हो सकता है। इसलिए यहाँ तो बड़ा आश्चर्य है। यदि परमेश्वर परमात्मा के जैसा कोई दूसरा हो जाए तो दो परमेश्वर होंगे, जिसमें दोनों का परमेश्वरत्व बाधित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। दोनों के विपरीत विचार संकल्प होने पर अराजकता, असमंजसता की स्थिति हो जाएगी। इसलिए वेद शास्त्रकारों ने निर्णय किया है कि संसार की सृष्टि स्थिति लय पुनः सर्जन के लिए जो जगत व्यवहार है वह केवल परमेश्वर की अपनी त्रिगुणी माया उपाधि के द्वारा ही परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो उनकी त्रिगुणी माया शक्ति है। और स्वयं परमात्मा होने पर भी वह माया से असंग है। जैसे जादूगर है, जादूगर जादू के खेल जादूगरी के द्वारा कर, जादूगरी जादूगर के अधीन है, लेकिन जादूगर जादूगरी के अधीन नहीं। और जादूगरी के अधीन जादू के खेल है, और जादू के खेल के अधीन जादूगरी नहीं है। ठीक वैसे ही परमात्मा के अधीन त्रिगुणी माया है, और माया के अधीन ये पंच भौतिक अध्यात्म देव संसार का खेल है। तो बिना माया के संसार का खेल नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा माया के संग होकर संसार का खेल करते हैं, खेल बनते भी है। लेकिन फिर भी परमात्मा उससे असंग है। बिना खेल के, बिना जादूगरे में भी जादूगर जादूगर ही रहता है।
यदि जादूगरी करता है तब भी जादूगरी, और जादूगरी नहीं करता है तब भी जादूगर है। ऐसे परमात्मा माया का खेल संसार करते हैं तब भी परमात्मा है, और माया का खेल करते समय भी परमात्मा। केवल एक ही परमात्मा है। इसीलिए परमेश्वर से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। लोकत्रय अपि, तीनों लोक में ऐसा नहीं कोई हो सकता। तो आपसे बड़ा और कोई नहीं। जैसे यहाँ हम देखते पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक का राजा सबसे बड़ा है, स्वतंत्र, परंतु उस राजा का राज्य पृथ्वी लोक में है, स्वर्ग लोक में नहीं है, देवलोक में नहीं है, अन्य लोक में नहीं चल सकता। तो ऐसा परमात्मा के विषय में नहीं। परमात्मा तीनों लोक में एक ही शासन है, अखंड शासन है। उनका शासन तीनों लोक में, तीनों काल में, तीनों देश में, सभी विषयों, भगवत सरकार का अखंड शासन है। ये तो सब बदलता रहता है। ब्रह्मा जी का शासन भी बदलता है, इंद्र का, देवलोक का, मनुष्य, यहाँ भी आप देखते हो सरकारें बदलती रहती, 5 साल में उनका शासन बदलता है। अखंड शासन किसी का नहीं। अखंड शासन पर भगवत सरकार, केवल भगवत सरकार परमात्मा का ही चल रहा है। इसीलिए तीनों लोक में आप अप्रतिम प्रभाव, आपके समान प्रभाव वाला और कोई भी नहीं है। यानी असीम है। जीव होता है वो सीमित होता है। तो मनुष्य का शरीर, जीवन सीमित है। हमारा सीमित माप है, हाइट है, वजन है, सीमित है। दूसरे का माप भी सीमित है। इसलिए हम सब अलग अलग मूर्ति कहे जाते, मूर्ति, भिन्न भिन्न प्रतिमा कहो, मूर्ति कहो, लेकिन सर्वमूर्ति नहीं, सीमित मूर्ति, प्रतिमा। तो जैसे हमारे पास 1 किलो गेहूं का आटा है, दूसरे के पास भी 1 किलो गेहूं का आटा है, दोनों का आटा एक समान हो गया, एक जैसा नाप हुआ। इसी प्रकार से जैसा भगवान का प्रभाव वैसा दूसरे का प्रभाव होवे, तब भगवान जैसे प्रभाव वाला दूसरा हो सकता है। यहाँ तो केवल परमात्मा ही है। दूसरा कोई है ही नहीं कि दूसरा एक परमेश्वर है, दूसरा कोई ब्रह्मांड है। जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सबका शासक एक ही परमात्मा। दो ईश्वर नहीं है, दो परमेश्वर नहीं है। सर्वज्ञ सर्वेश्वर सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में केवल एक ही परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है, एक इंद्र भी होगा, एक मनु भी होगा। हर बार सृष्टि होगी अनंत कोटि ब्रह्मांड में, तब ये सब होते रहेंगे।
परंतु ऐसे हर एक सृष्टि में केवल एक परमेश्वर परमात्मा ही होगा। परमात्मा अलग अलग नहीं होता, इसलिए केवल एक, ओनली वन विदाउट सेकंड, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर तो सब ब्रह्मांडों के केवल एक महाराजा कह सकते, महाराज। अब देखो, जो परमात्मा महाराज है, तो फिर ये जो आत्मज्ञानी होता है उनको भी लोग महाराज कहते, लेकिन उनके पास कोई शासन सत्ता नहीं है, केवल ज्ञान है कि सब परमात्मा है। इसी के कारण वो परमात्मा से जुड़े रहे। तो आत्मज्ञानी परमात्मा जैसी सृष्टि सर्जन पालन संहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीमित है और परमात्मा असीम है, अनंत। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा प्रभाव और किसी का नहीं, अप्रतिम प्रभाव का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखो, तीन बात हो गई। एक, मनुष्य अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है। आजकल सब सेलिब्रिटी, बाबा, उद्योगपति, नेता, राजनेता, उनका सीमित प्रभाव। धर्मात्मा है। दूसरा प्रभाव दिखाने वाले हैं, वो है राजा, महाराजा, उसका भी प्रभाव सीमित। तीसरा है जो आत्मज्ञानी है, लेकिन उसका प्रभाव भी सीमित, वो केवल आत्मज्ञानी है, भगवान के साथ उसका तादात्म्य है, लेकिन वो भगवान नहीं है। इसीलिए देवताओं में भी देखा जाए तो देवता में भी प्रभाव है, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, विष्णु का, मैं, लेकिन उनका प्रभाव भी सीमित है। तो केवल अप्रतिम प्रभाव वाले परमात्मा ही है, जो विश्व रूप अभी अर्जुन देख रहा है। इससे ज्यादा प्रभाव किसी का हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अनंत प्रभाव वाले हैं, चुटकी बजाने से इस ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर। तो ऐसे अनंत प्रभाव वाला होने से भगवान आप ही मुझे मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। ये अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर, तो बड़ी अद्भुत प्रार्थना है कि आपके सिवा मुझे और कोई क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अनंत प्रभाव वाले विश्व रूप परमात्मा, मेरे सारे अपराध को आप क्षमा कर सकते हैं। तो वो कह रहा है आगे भगवान के प्रति, वह अपनी पश्चाताप प्रार्थना कर रहा है, और वह तीन उदाहरण देता है, माता पिता और सखा मित्र और प्रेमी प्रेमिका। तो ये तीनों उदाहरण से वो भगवान से प्रार्थना करेगा। इस पर हम कल विचार करेंगे, इसको आज पढ़ते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। इसीलिए भगवान आप अनंत प्रभाव वाले विश्व रूप परमात्मा है, आपसे ही मैं क्षमा याचना आप ही कर सकते।
मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में प्रणाम कर, यानी दंडवत प्रणाम, अहंकार शून्य, ईडियम स्तुति करने योग, प्रशंसनीय, आप परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न होइए। प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, देवों के देव, पिता जैसे शिशु के, सखा जैसे सखा के, और प्रिय जैसे प्रियाया, प्रियतमा के, अब अनंत अपराधों को सोढ़ुम सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, झेलते हैं, वैसे ही आप मेरे सारे अपराध अब तक जो किए गए हैं उसे क्षमा करे, सहन करे, बर्दाश्त करे और उसे मुक्त करे। अरे मेरा कल्याण करे, अपराधों को क्षमा करे। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें अर्जुन भगवान को अतिशय प्रभाव वाले, विश्व रूप, अनंत प्रभाव वाले परमात्मा रूप में देखते हैं, इसीलिए प्रार्थना कर, पितासि लोकस्य चराचरस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोत्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव। तो हे विश्व रूप परमात्मा, विश्वेश्वर, आप ही इस चराचर संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड के पिता है, सबसे बड़े गुरु है, अति पूजनीय है और अप्रतिम प्रभाव, अनंत प्रभाव वाले। तीनों लोक में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है कि साधक को प्रश्न है पूछ सकते।
ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश बोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, दैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनर और अंजलि जोशी। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव है। सबको आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे अपना और सबका, परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण नारायणाय। सभी को ओम नमो नारायण। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।